मैं शायद ये बैग उठा सकता हूं। मैं शायद यह थर्माकोल तोड़ सकता हूं। तो देखा, मैंने इंग्लिश के अंदर कुछ सेंटेंसेस यूज किए जिसका मतलब मैं शायद ऐसा कर सकता हूं। अगर आपको भी इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस यूज करने हैं या फिर आपको इस तरीके से बोलना है कि कोई काम आप शायद कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश में उनको कैसे बोलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, मे का मतलब होता है शायद कर सकता है, यानी कि कोई काम आप शायद कर सकते हो, आप कंफर्म नहीं हुई होगा या नहीं होगा, तो वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे। इसका फॉर्मेट भी बड़ा ही सिंपल है, जैसा हमने कैन का किया था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम लोग मे का यूज करेंगे, सब्जेक्ट में, इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट है। चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल सेंटेंस करके देखते हैं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं शायद यह बैग उठा सकता हूं, मतलब मैं बता रहा हूं कि मैं काम शायद कर सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट में आई, उसके बाद हम लगाएंगे मैं, फिर आती है हमारी वर्ब। यहां पर वर्ब है उठाना, तो उठाने के लिए हो जाएगा लिफ्ट। आई में लिफ्ट, अब यह बैग, दिस बैग। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है कि अगर आप काम कोई शायद कर सकते हैं तो आपको बताना है मैं शायद यह बैग उठा सकता हूं, आई मे लिफ्ट दिस बैग। चलिए इसका एक और हम सेंटेंस करके देखते हैं। यहां पर मैंने लिखा है हम शायद ये दरवाजा तोड़ सकते हैं। अब कोई दरवाजा होता है ना सख्त, हम बताएं शायद ही सब कर सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे हम के लिए वी, फिर आ जाएगा शायद के लिए मैं, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है भाई, शायद कर सकता है, वी में। उसके बाद है हमारी वर्ब, तो वर्ब है यहां पर तोड़ना। तोड़ना के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्रेक, वी में ब्रेक। अब क्या है, यह दरवाजा, ऑब्जेक्ट में, यह दरवाजा के लिए यूज करेंगे दिस डोर, वी में ब्रेक दिस डोर। अब इस तरीके से आप इस फॉर्मेट को यूज करके मे के अंदर काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैं शायद इंग्लिश बोल सकता हूं, आई मे स्पीक इंग्लिश। तो आप भी इस फॉर्मेट को यूज करिए और अपने इंग्लिश को आसान बनाइए।